Students, to continue in this case study number next, just have a look on this particular paragraph. दिस इज़ प्रकाश लिमिटेड। मैंने आपको अभी बताया बेटे, मेरी ये परसेप्शन है कि आप इस केस स्टडीज़ को मेरी पीडीएफ से पढ़ चुके हैं। आप ये देखिए, इसमें कहता है आइडेंटिफाई द अबव सेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है तो मुझे एक ही आंसर देना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से एक। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस यानी कि आपने जो आंसर पार्ट ए में दिया है उसकी 2 इम्पोर्टेंस देनी है। देखिए, अगर आपने इस केस स्टडीज़ को पढ़ा होगा तो जब ये अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑन अ लेक्चर जाता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को 2 चीज़ मेन हाईलाइट कर रहा है। फर्स्ट, the employees should know that their work has been evaluated। एम्प्लॉयज़ का वर्क तो चेक होगा ही होगा। और सेकेंडली, बैलेंस्ड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ये सेकेंड है। देखिए, ये 2 रिलेशनशिप्स आपको कंट्रोलिंग फंक्शन में मिलते हैं और यही 2 इम्पॉर्टेंस हैं जो नीचे यहाँ पर आपको दी हुई हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और इसके अंडर ये वाली 2 इम्पॉर्टेंस उन फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट से हाईलाइटेड हैं। आप इससे पिछले वाली केस स्टडी में आइए बेटे। इसके अंदर आई रिपीट, मैं फिर ये बोल रहा हूँ, ये एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपको ये नीचे बताता है आइडेंटिफाई बाय कोटिंग द लाइंस। यहाँ पर आपने लाइन कोट करनी है, 2 फंक्शंस कंसर्निंग मैनेजमेंट। देखिए, ये 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, वो जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है उसके अंदर के एलिमेंट्स भी इसका आंसर हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फंक्शंस कंसर्निंग मैनेजमेंट है, यानी कि आप ये समझ लो डायरेक्टिंग के अंदर मोटिवेशन भी आंसर हो सकता है, लीडरशिप भी आंसर हो सकता है, कम्युनिकेशन भी आंसर हो सकता है, डायरेक्टिंग तो हो ही सकता है। ऐसे ही प्लानिंग भी आंसर हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल एंड यू कैन से उसके स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। कहता है 2 स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर ये आपसे 2 स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस के मेंशन्ड एयर पूछ रहा है, यानी कि इनके अंदर से फिर एक आधा फंक्शन शायद कंट्रोलिंग भी हो, अभी तक तो पॉइंट यही आ रहा है। और आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग मेथड, ये 6.4 चैप्टर है। आप हाईलाइट करके देखिए बेटे, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से पता लगेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, कि दे आर प्लानिंग समथिंग एंड दीज लाइंस आर कोटेड फॉर प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर वो अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप आंसर है, बिकॉज लीडरशिप के अंदर ही ये पॉइंट आता है। दूसरा जो क्वेश्चन नीचे है, फर्स्ट, इनएफिशिएंसी ऑफ सम न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़। किसी एम्प्लॉई की वजह से कुछ नुकसान हुआ या बेसिकली कोई डेविएशंस आई, ये कंट्रोलिंग का एनालाइजिंग डेविएशंस है। और ये उसके अगेंस्ट जो आपने स्टेप्स, शॉर्टकमिंग के अगेंस्ट आपने जो स्टेप्स उठाए, ये टेकिंग करेक्टिव एक्शंस हैं। ये 2 स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के जो यहाँ पर मैंशनड है। फिर आप ये देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर स्पेसिफाइड है। ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी कि जब बंदा पूरा फिट हो जाता है उसके बाद बेसिकली उसको जॉब पे भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। दिस इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 3 गिवन ओवर हेयर। बेटे, दीज आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। इसके अंदर आपकी यूनिट 7 का लीडरशिप भी आया है, यूनिट 7 की केस स्टडी भी इसमें इंक्लूड होती है। आप यहाँ पर देखिए, ये इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशंस को नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आइए। कहता है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग देनी है। और एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द फंक्शंस विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस। पढ़िए इसको। कहता है सुपर टेक्सटाइल्स रिपोर्टेड अ 43% फॉल इन द प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट गिर गए फॉर द 4th क्वार्टर, यानी कि बेसिकली कोई कमी आई। कमी आने का मतलब क्या होता है? कमी आने का मतलब है दिस इज़ स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 4 है। और उसके बाद आपने उस कमी को दूर करने के लिए जो सेविंग मेजर्स लिए, दैट इज स्टेप नंबर 5। नीचे आपके पास ये स्टेप 4 और स्टेप 5 की एक्सप्लेनेशन है, जो नीचे 2-2, 3-3 पैराग्राफ में दे रखी है। कंट्रोलिंग प्रोसेस का पार्ट है। स्टेप 4 और 5 की एक्सप्लेनेशन है जो आपने देनी है। It is nothing new. You have to generate के from this only step 4 and step 5 of controlling process is the answer. इसके ऊपर ये लास्ट की स्टडी देखिएगा बेटे, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है। एंड 2 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन, यानी कि अगर यहाँ प्लानिंग है तो प्लानिंग के प्रोसेस के कोई स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ऑर्गेनाइजिंग है तो उसके होंगे, कंट्रोलिंग है तो उसके होंगे। पहले तो आपने पैराग्राफ वी सपोज़ कि आपने पढ़ लिया है।
आपने जब इस पैराग्राफ को पढ़ा तो आपको पता है टारगेट इज़ नॉट अचीविंग, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ गैप, तो ये फंक्शन रिलेशनशिप जो है वो कंट्रोलिंग का है, तो कंट्रोलिंग इज़ द आंसर। डिफरेंट स्टेप्स आर गिवन हेयर बाय कोटिंग द लाइंस। कहता है आप ये देखिए, रिसेंटली द कंपनी एंड कंक्लूडेड दैट ऑन एन एवरेज वे व्हाट द पर्सन इज़ डूइंग विद दीज पर्टिकुलर लाइन। एक्चुअली में विद दिस पर्टिकुलर लाइन आपके पास कंट्रोलिंग का स्टेप नंबर 1 है कि वो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, वो एक टारगेट सेट कर रहे हैं। अगेन आप ये देखिए, इस पर्टिकुलर लाइन में इट्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है, स्टेप नंबर 2 है। जब वो अपनी मेजरमेंट को कंपेयर करते हैं 800 से तो ये स्टेप नंबर 3 है। तो उसके बाद ऑब्जर्व्ड थ्रू सीसीटीवी कैमरा, कमी को देखने के लिए उन्होंने कैमरे लगाए, ये स्टेप नंबर 4 है। और इसमें अभी तक कोई डेविएशंस को दूर करने के लिए कोई स्टेप जनरेट नहीं करा, तो स्टेप नंबर 5 जनरेट ही नहीं हुआ। बट इज दीज वॉज द केस स्टडीज़, you have to buck up with other case studies on the book. Goodbye, God bless.